दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और दिल की बात साहिल के साथ में आज हमारे साथ दिल के ही डॉक्टर हैं। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस, फॉर्मर डायरेक्टर स्किम सौरा और एक रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। इज सन ऑफ द सॉइल और हमें बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर A.G. अहंगर। सर, हम आपका रेडियो चिनार में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच साहिल साहब। बहुत खुशी हुई सर, आज हम आपके साथ इन चिनार के पेड़ों के तले रेडियो चिनार के सेट पे बात कर रहे हैं और आज आप सोपुर आए थे। आपसे ढेर सारी बातें करनी तो है, लेकिन आगाज़ में यही जानना चाहेंगे, अगर हम दिल की बात करें तो कार्डियोलॉजी इस सब्जेक्ट को कहा जाता है। आम इंसान के लिए कार्डियोलॉजी क्या है? साहिल साहब, आम इंसान के लिए मैं कार्डियोलॉजी ये कहूँगा कि हमारे जिस्म में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम दिल कहते हैं जी, जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और उस धड़कन से हमारे सारे जिस्म में खून जो है पहुंचता है। उस खून में हमारे RBCs पर्टिकुलरली वो ऑक्सीजन कैरी करती हैं और उस खून में जो बाकी जो मीडियम है वो न्यूट्रिशन हर एक सेल के लिए सप्लाई करता है। राइट। तो ये एक कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट है जो हमारे दिल की धड़कन की वजह से ही चलता रहता है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बिल्कुल। अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हार्ट का जो है कलीदी रोल है, सेंट्रल रोल है। राइट। जो एक बड़ा सा पंप है, मस्कुलर पंप है, और इस पंप में कभी कभार कुछ तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ बचपन से लेके, जैसे मैंने अभी आपके रेडियो FM के हवाले से कहा था कि हमारा दिल जो है हमारी इंट्रायूट्राइन लाइफ से 6 हफ्ते की उम्र से ही धड़कना शुरू कर देता है। तो 6 हफ्ते की लाइफ से लेके 100-150 साल तक जब भी इंसान का जो लाइफ स्पैन होता है, ये जो दिल कॉन्स्टेंटली धड़कता रहता है अनइंटरप्टेड। राइट। और इसमें कहीं कभार कुछ ऐसे तकालीफ होते हैं जो कंडक्शन सिस्टम की वजह से, वैल्वुलर मैकेनिक्स की वजह से, या जो इसमें पार्टीशंस होते हैं दिल में, 4 खाने होते हैं, उनमें कुछ तकलीफ होती है, या जो हार्ट का जो अपना मसल है, जो मस्कुलर पंप जिसकी वजह से ये है, उस मसल में तकलीफ होती है, या जो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है हार्ट की, जिसको हम कॉरोनरी वेसल्स कहते हैं, आर्टरीज वेन्स होते हैं, उनमें कोई तकलीफ होती है। ये बहुत सारे ऐसे कुछ तकालीफ बाय बर्थ भी हो सकते हैं, प्री स्कूल एज पे हो सकते हैं, स्कूल गोइंग एज पे हो सकते हैं जी। कुछ इन्फेक्शंस शुरू से हो जाते हैं और बाद में उनका असर पता चल जाता है, जिसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और कुछ ऐसे तकालीफ आगे चल के हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या एज की वजह से नमूदार होते हैं, जो हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, जहाँ दिल की जो अपनी वेसल्स हैं उनमें रुकावट आती है, उसके दौरानी खून में रुकावट आती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। या बाय एज हार्ट की मसल जो है डिजेनरेट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उस वजह से ये तकलीफ़ होती है। गर्ज हार्ट का मसल, इसकी ब्लड वेसल्स, इसकी वैल्व्स, इसकी अपनी कंडक्शन सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी हो सकती है, या डिफेक्ट्स में बर्थ हो सकते हैं जो दिल के अमराज का वजह बन जाते हैं। और इसी के इर्द गिर्द ये कार्डियोलॉजी हम कहते हैं, और ये दिल के अमराज है। ये स्पेशलिस्ट वही होता है जो दिल के अमराज को ठीक करते हैं। इस स्टडी को, इस इल्म को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, और इसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कश्मीर की, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी लिव इन, खासकर विंटर्स में ये देखा गया है कि बहुत सालों से एक ट्रेंड चल रही है। अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें कि विंटर्स में, या फॉर दैट मैटर समर्स में भी, जो हमारे यंगस्टर्स है, यंग जनरेशन है, हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं और लोग इस परेशानी में हैं कि आखिर रीज़न क्या है। मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई बेहतर शख्स होगा जो इस बात को इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे जो बच्चे, जवान, बुजुर्ग लोग जी, जो हम देखते हैं कि अक्सर कई बार सडन कार्डियक डेथ का शिकार हो जाते हैं, इस हवाले से मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ अपने सारे भाई बहनों से जी। वो ये कि हमारा दिल, जो मैंने कहा
हमारी लाइफ के 6 हफ्ते से शुरू होके आखिरी सांस तक जो धड़कन होती है, इसको हमें लुक आफ्टर करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे बच्चा पैदा हो जाता है उस वक्त एक चेकअप होता है एक बच्चे का, जो कंसर्न डॉक्टर उस वक्त होता है उसके आसपास में, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर में हो जी। तो इस बच्चे का जांच पड़ताल देखता है कहीं इसको तकलीफ तो नहीं है, किसी ऑर्गन में कोई तकलीफ तो नहीं है। और उसमें दिल का भी एक ऑर्गन है, वो भी इसको भी देख सकता है, नंबर 1। नंबर 2, बाय बर्थ अगर कोई डिफेक्ट्स हों, जैसे हम कभी एक बच्चा जो होता है ब्लू अपीयर हो जाता है, उसके नोज़, लिप्स या नेल्स ब्लू दिखते हैं, नीले रंग के दिखते हैं, तो जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पता चल जाता है कोई तकलीफ़ है। आजकल के ज़माने में इतनी अवेयरनेस एजुकेशन है कि हमारे जो बहनें हैं जिनकी शादी हो जाती है तो पहले ही मतलब शादी के बाद ही जैसे प्रेगनेंसी का ख्याल आता है, कंसेप्ट होता है, तो वहीं से एक मैटरनल चेकअप के लिए हमारी माएँ बहनें जाती हैं, तो उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। उस वक्त भी डॉक्टर साहब जो होते हैं वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में इस बच्चे को देखते रहते हैं, कहीं तकलीफ तो नहीं है जी। फीटल कार्डियक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से पता चलता है कहीं तकलीफ तो नहीं है इसमें दिल में। तो आगे चल के जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फीटल लाइफ से लेके इन्फेंट लाइफ तक या स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक और इवन हायर एज पे जॉब के रिलेटेड एडवांस्ड एज तक कहीं ना कहीं हमारा वास्ता डॉक्टर के साथ होता ही रहता है और हमें इन तकालीफ का पता चल सकता है। एक ये चीज़ है जिससे हम सडन कार्डियक डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता चले कि इस बच्चे को, नवजायद बच्चा है, स्कूल गोइंग बच्चा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल गोइंग इंसान है या कहीं जॉब में है या एडवांस स्टेज पे, तो हमें ये पता चल सकता है कहीं तकलीफ तो नहीं है जिसका हम पहले इलाज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें अक्सर बेशतर हमने ये देखा है कंडक्शन सिस्टम के साथ साथ वेल्वुलर डिजीज़ हो या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, ये भी सडन डेथ का बायस बन सकता है जी। आगे चल के कभी 3rd डिकेड 4th डिकेड में और 5th डिकेड में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ एडवांस लेवल पे हो तो सडन डेथ हो सकती है। गर्ज हर किसी मोड पे, हर किसी लम्हे पे हम अगर प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जांच करके इन ऐसी वजूहात को डिटेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हम इस चीज़ को हम सडनली जो डेथ हो जाती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो रेगुलर एक चेकअप होता है व्हेन वी आर हेल्दी, जब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्या एक नॉर्मल इंसान को रेगुलरली चेकअप करना ज़रूरी है ताकि डॉक्टर उसको पता चले कोई ऐसी आफत आने वाली तो नहीं है? उससे कितना इसको हम सेव कर सकते हैं? साहिल साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कई बार, चाहे टेलीविज़न के हवाले से, प्रेस के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, मैंने कहा है कि हर एक इंसान को हक बनता है, राइट बनता है, बर्थ राइट बनता है कि उसके पास एजुकेशन हो जी। जब एजुकेशन हो तो अवेयरनेस भी होगी, जब अवेयरनेस होगी और एजुकेशन होगी तो इल्म कहते हैं ना, नूर है। बिल्कुल। तो जब एक इंसान एजुकेटेड हो, उसके पास अवेयरनेस हो, तो उसको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आजकल के ज़माने में इंटरनेट के हवाले से हर बच्चा बचपन से लेके टिक टिक करता रहता है मोबाइल। राइट। और जो अक्सर बड़े लोग होते हैं वो अक्सर बेशतर इंटरनेट के हवाले से हर एक चीज़ जानते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हम जोक में कभी कभार गूगल डॉक्टर भी कहते हैं एक दूसरे को। तो आजकल के गूगल करते हैं। हाँ, हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा बर्थ राइट है, हमारे पास एजुकेशन हो, उसी एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन के लिए। जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, स्कूल गोइंग एजुकेशन से लेके एडल्ट एजुकेशन तक जब हम अवेयरनेस बढ़ा देंगे तो हमें इन बहुत सारे तकालीफ का पता चल जाएगा। और हम प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हार्ट के हवाले से नहीं बल्कि और भी तकालीफ हो सकते हैं जिनकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। ये ज़रूरी है कि हार्ट की तकलीफ हो, और भी तकालीफ हो सकती है जिसकी वजह से। रेगुलर अगर हमारे पास एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो, अवेयरनेस आपके रेडियो चिनार 90.4 FM के हवाले से अगर हम ये अवेयरनेस भी देते हैं, बिल्कुल, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एजुकेशन देते
सुनते रहेंगे, यूनिवर्सिटी स्कूल्स के करिकुलम में ये ऐड कर देंगे मेडिकल सब्जेक्ट्स किसी हद तक। राइट राइट। प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हम अगर पढ़ा दें बच्चों को, करिकुलम में ऐड कर देंगे, तो हम बहुत सारे ऐसे वजूहत को काबू में रख सकते हैं जिनसे सडन डेथ्स होती है। राइट। वो चाहे हार्ट की वजह से हो, किसी और की वजह से। सो एजुकेशन, अवेयरनेस, improvement in economy, in environment, related to our education, jobs and other things, we can all contribute, all of us together in many ways, minimizing certain deaths. डॉक्टर साहब, आपका एक फेमस एक मंत्रा है जो आप जब भी जहाँ भी जाते हैं तो आप इसकी बात करते हैं, और लोगों में ये बहुत फेमस हुआ है कि 5S की आप बात करते हैं, और मैं एक बार फिर से वो जानना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि डॉक्टर अयंगर साहब का जो 5S का एक हेल्दी मंत्रा है, व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में 5 उंगलियां रखी हैं जी, और इन 5 उंगलियों के हवाले से मैं आपने हमेशा ये, जिसका आपने मैंने बता दिया, हम बहुत सारे ऐसे वजूहत को मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से सडन डेथ्स हो सकती हैं। बिल्कुल। या जो सडन डेथ को ना सही अदरवाइज भी किसी भी ओवर एज रिलेटेड या किसी वजह से भी जो डेथ का बायस बन सकते हैं। नंबर 1 रीज़न हाइपरटेंशन होता है जी, डायबिटीज़ होता है, मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, एक्सेस ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, और ये सारी चीज़ें जब हम मिला देंगे तो अक्सर बेशतर सडन डेथ से लेके इवन अदरवाइज डेथ का वाजिब बन सकते हैं। तो 5 चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, हमने मिनिमाइज़ करना पड़ेगा साल्ट को। साल्ट की वजह से हम नमक लेते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी। 1S साल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता है, बहुत सारे ऐसे तकलीफ होते हैं, बहुत सारे कैंसर्स भी होते हैं। फूड पाइप से लेके जो हमारा गट का है सिस्टम, उसमें भी कैंसर्स का बायस बन जाते हैं। साल्ट हम मिनिमाइज़ करेंगे 1S। ओके, 1S। नंबर 2 स्वीट्स। हम जो भी खाना खाते हैं उसका अक्सर अल्टीमेटली शुगर ही बन जाता है। चाहे हम राइस ले लेंगे, चावल ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, स्वीट फूड्स लेंगे, स्वीट ड्रिंक्स लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेंगे, चॉकलेट्स लेके, पता नहीं क्या क्या हम लेते रहते हैं स्वीट्स। अक्सर बेशतर ये सारा जो शुगर लोड हमारे बॉडी में ऐड हो जाता है, ये अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। और यही डायबिटीज़ का भी बायस बन जाता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो एडवांस्ड वेस्कुलर डिजीज़ बढ़ जाती हैं, वो चाहे हार्ट की डिजीज, वेस्कुलर डिजीज़ हों, ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हों, लिवर के साथ, किडनीज़ के साथ। तो जहाँ जहाँ पे भी ब्लड वेसल हमारे जिसम में हर लेवल तक जाती है, हर सेल तक जाती है। स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों को स्मोकिंग की वजह से और ही ऐड हो जाता है, तो इससे भी अवॉइड स्मोकिंग। हाँ, इससे भी हमारे ब्लड वेसल्स को सफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, सडन डेथ्स, लिवर डिजीज़, फैटी लिवर्स, ये सारी चीज़ें मिलके किडनी डिजीज़, ये सारी चीज़ें मिलके एक दूसरे को एग्रीवेट करती हैं। फिर आता हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, 1 more S, जो हम ज़्यादा बैठे बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, दफ्तर में हूँ, बाहर जाना हो तो गाड़ी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, घर में बैठे हो तो कंप्यूटर के साथ लगे होंगे, लैपटॉप के साथ रखे होंगे या डेस्कटॉप के साथ होंगे, मोबाइल के साथ होंगे, तो ज़्यादा एक लाइफस्टाइल जो हमारा ख़राब हो चुका है। फिज़िकल एक्टिविटी जो है कम हो चुकी है। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हम बर्न कर सकें, जितनी हमारी ज़रूरत है जिस्म की, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपना एक रूटीन बना दें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हम उतना ही यूटिलाइज़ कर सकेंगे अपना जो हमारे पास खाना खाने का जो भी लेवल है, जो हमारी ज़रूरियात है जिस्म के, उतना ही हम मेंटेन कर पाएंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों का दावा कर सकते हैं, सडन डेथ्स को अवॉइड कर सकते हैं, इवन रेगुलर डेथ्स जो अदरवाइज भी एज रिलेटेड होती हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मन तो करता है कि आपसे बातें करते जाएँ, लेकिन आपकी मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए आखिरी सवाल, आज आप एप्पल टाउन सोपोर आए और यहाँ पे चिनार के साए में, रेडियो चिनार के इस सेट पे बैठ के अपने दिल की बात कर रहे हैं। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ आके, एंड हाउ वाज द जर्नी एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग इन एप्पल टाउन सोपोर? आज मैं डॉक्टर आंगर, मेरे साथ बाकी जो रफ़ीक और बाकी डॉक्टर साहब जो आए हैं जी, नूरा हॉस्पिटल से, एक नूरा हॉस्पिटल जो HMT ज़ानकोट में है, जी जी,
हमारी वादी का एक बड़ा मायानाज हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में, जो वेल डिज़ाइंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी से लेके जनरल स्पेशलिटी तक केयर होता है, चाहे कार्डियोलॉजी हो, कार्डियक सर्जरी हो, न्यूरोलॉजी हो, न्यूरो सर्जरी हो, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर हो, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से लेके ऑर्थोपेडिक्स, हमारा एक एडवांस्ड इंटेंसिव केयर, एक एनेस्थीसिया कोलीग्स की वजह से बहुत एक अच्छी सी फैसिलिटी हर एक एंगल से, इंटेंसिव केयर से लेके एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी सेंटर है वादी कश्मीर में जो अपने आप एक इनफरादी सूरत इख्तियार कर चुका है इस लेवल तक कि जिसका कोई सानी नहीं है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में। तो वही टीम हम आज हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव मंजूर साहब हैं और जो हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, जिन्हें नूरा हॉस्पिटल की तश्कील दी है बहुत अच्छे तरीके से, और हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। मैं कार्डियोलॉजी की बात करूँगा, एक हमारे पास ऐसी एक टेक्नोलॉजी जिसको हम आईवस कहते हैं, जो J&K में और कहीं पे नहीं है, सिर्फ नूरा हॉस्पिटल में है, जहाँ से हम हार्ट की वेसल्स का इंटीरियर अल्ट्रासाउंड की वजह से देख के उस पर देखते हैं कि एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं, कितनी ज़रूरत है, कितनी पेटेंसी है, प्रिसाइज लोकेशन है, प्रिसीजन डिलीवर ट्रीटमेंट है। और हमारे पास जो टीम आए हैं डॉक्टर साहब, हमारे सोपोर के डॉक्टर निसार तंबू साहब जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी के हेड रहे हैं, डॉक्टर खुर्शीद असलम साहब, जो हमारे डॉक्टर गुलाम नबी साहब वहाँ पे मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सोहेल मकबूल साहब है, एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो बाहर से ट्रेनिंग होके आए हैं और कम्प्लेक्स पैथोलॉजीज़ को ट्रीट करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं, डॉक्टर मुदस्सर साहब हैं, डॉक्टर आदिल अंकर साहब हैं। एक ऐसी टीम है जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेस को हैंडल करते हैं। हमारे पास लोग जो हैं बाहर से वापस आके हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, बॉम्बे, मिडांटा, दिल्ली, एम्स, PGI से वापस आके हमारे पास नूरा हॉस्पिटल में आए हैं, ट्रीटमेंट होके फारिग हुए हैं और खुश असलूब से गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि सोपोर आते हुए इस टीम की वजह से, जहाँ पे मुजम्मिल साहब ने, अहमद साहब ने एक खास कलीदी रोल किया है, अहमद पैथ लैब सोपोर में आज तावन से हमने एक यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किया था। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पे जो एप्पल टाउन सोपोर है, जहाँ एप्पल इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी स्वीट चीज़ है, और जो यहाँ की पहचान है और जिसकी वजह से शायद इसको छोटा लंदन भी कहते हैं, और यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं, और यहाँ के लोगों में साहिल साहब और रेडियो चिनार जो कश्मीर की पहचान है, चिनार से लेके दिल की धड़कन की जो आवाज़ है, आपने मेरे दिल की धड़कन भी ले ली है, और मैं अपने दिल की गहराइयों से, डॉक्टर आहंगर के दिल की धड़कन की गहराइयों से अपने लोगों को ये अवेयरनेस देते हुए मुझे बहुत खुशी हासिल हो रही है। हमें भी बहुत खुशी है। हम अपनी मैनेजमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर कि आप यहाँ पे आए, और जैसे आपने 5S की बात कही, और मैं तो आज से इसकी वो कहते हैं ना कि इसकी माला जपूंगा, और इंशाल्लाह वी विल सेपरेट दिस मैसेज थ्रू अवर रेडियो और आपके नाम के साथ कि ये आपका जो हेल्थ मंत्रा है ये लोगों तक पहुँचे। और बस जाते जाते हम अपने व्यूवर्स को इतना ही कहेंगे कि ऐसे जो मेहमान हैं वो आते रहेंगे, और डॉक्टर साहब ने वादा किया है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जब भी इनको मौका मिलेगा फिर से सोपोर आएंगे तो रेडियो चिनारी ज़रूर आएंगे, इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव, सेपरेट सम स्माइल्स। दिस इज़ RJ साहिल मुजफ्फर signing off for the day. Have a wonderful time. God bless you. Take care of yourself and keep listening Radio Chinar 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।